हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको 2016 का ये नरेशन कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, वाई हैव यू कम? हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन? देखिए, इसमें आस्क्ड का प्रयोग करिए। यहाँ सेड टू मी जहाँ पर है वहाँ आस्क्ड का प्रयोग आप कर दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर वाई लिखिए, यू को मी के अनुसार बदलिए तो ये आई बदल जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा। कम के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, फिर आप इसका एक रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ही लिखने के बाद फर्दर FURTHER लिखिए और एडेड लगा दीजिए। ठीक है, ही फर्दर एडेड, फिर इफ लगाइए। ठीक, आई को बदल दीजिए टीचर के अनुसार तो ही हो जाएगा और फिर हैव का हैड हो जाएगा। नॉट टोल्ड, अब यू जो है वो मी के अनुसार बदलेगा तो मी हो जाएगा। फिर आप नेवर टू सी योर को माई में बदल दीजिए, फेस अगेन फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये जो कॉमा है जब नेवर लिखेंगे तो हटा देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा कि मैंने क्या बताया? देखिए, यहाँ आस्क्ड मैंने लिखा इसीलिए फुल स्टॉप के बाद ही फर्दर एडेड मैंने लगाया। ठीक है, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब मुझे देना पड़ेगा। तो एक बार आस्क्ड का प्रयोग मैंने किया इसीलिए ही फर्दर एडेड का प्रयोग करके और इफ कंजक्शन का प्रयोग किया, आई को ही के अनुसार बदल दिया। इसी प्रकार से आप इसको सीखिए और बनाइए। ठीक, अब देखिए दूसरा है कि ही सेड थैंक यू। तो आप सीधे थैंक को यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहीं पर रख लीजिए, ही थैंक्ड, और यू को यहाँ मी मान करके बदल दीजिए मी, तो क्या हो जाएगा? ही थैंक्ड मी। ठीक, अब देखिए ही सेड, उसने कहा, ओह वाट एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ देखो खुशी की बात की जा रही है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। ही एक्सक्लेम्ड दैट लगा दीजिए। इट को आप लिखिए, इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी। इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी का मतलब यह एक अच्छा अवसर था। तो इस प्रकार से इसको बना दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी। ठीक, अब इट वाज कैसे आया? इट इज इसमें प्रकट कर लिया जाता है। जब हम एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी में ही इट इज छिपा होता है, इसीलिए इट वाज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि एडजेक्टिव अपनी तरफ से लाना है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, इसीलिए इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी इसको लिखा। यहाँ देखिए ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसीलिए ही सेड को विश्ड में बदल देंगे, ही विश्ड दैट लगाएंगे। फिर देखिए हिज फादर, तो हिज फादर नहीं बदलेगा, फिर मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड वी आर ऑल सीनर्स, तो हम सभी पापी हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए यहाँ पर ही सेड दैट लगा देंगे, बाकी वही लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, राम सेड आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट, तो राम सेड दैट लगाएंगे, आई को राम के अनुसार बदल देंगे, ही हो जाएगा, हैड नहीं बदलता है ये मीटिंग। लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर दीजिए, नाइट का नाइट लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये सेंटेंस आपका बन गया। ठीक, अब देखिए ये है आपका, यहाँ से हम लोग हैं ना, ये यहाँ तक। तो चलिए ये है कि आप यहाँ देखिए इसको, he said दैट लगाएंगे, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने कहा कि भगवान शासन करता है और सभी चीज़ों को गवर्न भी करता है। ठीक,
अब यहाँ देखिए ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, फिर वाई लिखेंगे, यू को मी के अनुसार, डिड को हैड में बदल देंगे, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक, STRUCK स्ट्रक, ठीक। और मी को ही के अनुसार बदलेंगे हिम में, ठीक। समझ में आ गया, वाई आई हैड स्ट्रक हिम, ठीक। द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रली, ठीक। देखिए वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे कि देखिए पहले आप लिखेंगे सेड टू को आस्क्ड, द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रली वाई, वाई लिखने के बाद यू को सर्वेंट के अनुसार बदल देंगे, तो ही हो जाएगा, ही के बाद हैव हैड बदल जाएगा, तो वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड, और मी को मैन के अनुसार बदल देंगे तो हिम हो जाएगा, फिर माई को भी मैन के अनुसार बदल देंगे, हिज हो जाएगा, इन हिज स्लीप। अब यहाँ पर आप करिए क्या, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इसका रिपोर्टिंग वर्ब आप अलग से सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों दीजिए। तो आप लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, ही ऑर्डर्ड हिम टू लगाइए, टू लीव द रूम इमीडिएटली, एंड डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दीजिए, कम का कम लिखिए, हियर का देयर लिखिए, अगेन का अगेन लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द बेगर सेड टू द लेडी प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, तो होगा द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दीजिए, टर्न लिखिए, मी को बेगर के अनुसार हिम में बदल दीजिए और आउट लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए सी विल से टू मी, तो सी विल टेल मी, दैट लगाइए, यू को मी के अनुसार बदलिए, आई हो जाएगा, तो आई के साथ यहाँ एम हो जाएगा। अब यहाँ पास्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टेंस फ्यूचर है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ एम हो जाएगा, नॉट सिंसियर टू, मी को सी के अनुसार बदलेंगे तो हर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए द डिओटी सेड अलास, तो यहाँ डिओटी ने एक्सक्लेम्ड किया विथ सॉरो, दैट लगाएंगे, ठीक। हिज तो चेंज होगा नहीं, गुरु भी नहीं चेंज होगा, इज का वाच कर देंगे और डेट, ठीक, डेट कर देंगे। तो द डिओटी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज गुरु वाच डेट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।